ये किस्सा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस कड़े इम्तिहान का, जहां एक तरफ जुलैखा की ताकत थी और दूसरी तरफ अल्लाह पर कामिल यकीन। देखिए कैसे एक पाकबाज नौजवान ने गुनाह के सामने सर झुकाने के बजाय कैद खाने को चुना, और फिर उसी सब्र के बदले अल्लाह ने उन्हें गुलामी से निकालकर मिस्र के तख्त पर बिठा दिया। मिस्र का तपता हुआ बाजार आज एक अजीब से जोश और हुजूम से भरा हुआ था, जहां हर जबान पर सिर्फ एक ही चर्चा था कि काफिला कनान एक ऐसा गुलाम लाया है जिसके हुस्न की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नीलामी के तख्त पर लाया गया तो उनके चेहरे की इलाही चमक ने पूरे बाजार के चिरागों को मांद कर दिया। लोग अपनी खरीद व फरोख्त भूलकर सिर्फ उनका दीदार करने लगे। इसी दौरान मिस्र का ताकतवर वजीर अजीज मिस्र अतफीर वहां से गुजरा, और जैसे ही उसकी नजर यूसुफ अलैहिस्सलाम के परवकार चेहरे पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए और उसने पुकार कर कहा कि ए काफिले वालों, ये कोई आम गुलाम नहीं लग रहा, इसकी कीमत क्या मांगते हो? काफिले वालों ने जब उनकी कीमत सोने, चांदी और कीमती रेशम में मांगी तो अजीज मिस्र ने बगैर किसी तकरार के भारी भरकम कीमत अदा कर दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने शाही रथ में बिठाकर महल की तरफ रवाना हो गया। जब यह काफिला महल पहुंचा तो जुलैखा, जो मिस्र की सबसे खूबसूरत और मगरूर औरत समझी जाती थी, उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने महल की दहलीज पर कदम रखा, जुलैखा की नजरें उनके हुस्न बेमिसाल पर ठहर गईं और वो एक लम्हे के लिए अपना होशो हवास खो बैठी। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए जुलैखा को नसीहत की और कहा कि ए जुलैखा, इस नौजवान को आम गुलामों की तरह न समझना, बल्कि उसे इज्जत व एहतराम के साथ रखना और उसकी रिहाइश का बेहतरीन इंतजाम करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नौजवान हमें बहुत बड़ा नफा देगा, या फिर हम उसे अपना बेटा बना लेंगे। जुलैखा ने सहरज़दा लहजे में जवाब दिया कि आप बेफिक्र रहें, इसकी खिदमत और आराम में कोई कमी नहीं आएगी। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कुएं की तन्हाई और बाजार मिस्र की नीलामी से निकलकर शाही महल के आसाइशों भरे माहौल में पहुंच गए। लेकिन ये उनकी जिंदगी की एक नई और बड़ी आजमाइश का आगाज था। वक्त गुजरता गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के महल में एक गुलाम के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ रुकन की तरह परवान चढ़ने लगे। जैसे जैसे आप जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे, आपका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा निखरता गया और आपके अखलाक की खुशबू पूरे महल में फैलने लगी। जुलैखा, जो शुरू में सिर्फ आपकी सरपरस्त थी, अब वक्त गुजरने के साथ साथ आपके सहर में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी थी। वो दुनिया की तमाम आसाइशों और अपनी ताकत के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक झलक देखने के लिए बेकरार रहने लगी। इसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और वो घंटों महल के झरोकों से आप अलैहिस्सलाम की नक्लो हरकत को देखती रहती। जुलैखा ने कई बार अपने जज्बात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का नूरानी चेहरा और उनकी पाकीज़ा शख्सियत उसके दिल में इश्क की ऐसी आग भड़का चुकी थी जिस पर काबू पाना उसके बस में न रहा। जुलैखा की ये बेकरारी अब दीवानगी की हदों को छूने लगी थी। उसने सोचा कि अगर वो अपनी तमाम तर खूबसूरती और शाही जाहो जलाल को इस्तेमाल करे तो शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ माइल हो जाएं। वो अक्सर खुद को बेहतरीन लिबास और जेवरात से आरास्ता करके आप अलैहिस्सलाम के सामने आती और मुख्तलिफ बहानों से आप अलैहिस्सलाम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती। एक दिन जब उसकी तड़प हद से बढ़ गई तो उसने दिल में कहा, मैं इस मिस्र की मलका हूँ, मेरे एक इशारे पर बड़े बड़े सूरमा झुक जाते हैं, तो फिर ये यूसुफ क्यों मेरी तरफ नहीं देखता? लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर था, अपनी नजरें हमेशा झुका कर रखते और जुलैखा की तमाम तर तरगीबात को नजरअंदाज कर देते। जुलैखा की ये बेबसी उसे एक ऐसी साजिश की तरफ ले गई जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। वो अब ये फैसला कर चुकी थी कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बस में करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। जुलैखा की दीवानगी जब हद से गुजर गई और उसने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी के सामने उसकी हर तदबीर नाकाम हो रही है, तो उसने एक ऐसी साजिश तैयार की जिससे बच निकलना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। उसने अपने महल के अंदर एक खास हिस्से का इंतखाब किया जहां 7 कमरे एक दूसरे के अंदर खुलते थे।
उसने हर कमरे को कीमती पर्दों, खुशबुओं और रेशमी कालीनों से सजाया। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी काम से वहां दाखिल हुए तो जुलेखा ने एक एक करके तमाम 7 दरवाजों को बंद करना शुरू कर दिया। भारी भरकम जंजीरें चढ़ गईं, ताले लग गए और पहरे बिठा दिए गए। जब वो आखिरी और 7वें कमरे में पहुंचे जहां फरार का कोई रास्ता बाकी न था, तो जुलेखा ने अपनी तमाम तर खूबसूरती और शाही जाहो जलाल के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया और बड़े गुरूर और इल्तिजा के मिले जुले लहजे में कहा, हीत लक, यानी आ जाओ, अब मेरे पास आ जाओ, यहाँ हमारे सिवा कोई दूसरा मौजूद नहीं। महल के उस बंद और पुरतायुश कमरे में जहाँ गुनाह की दावत सामने थी और दुनिया की कोई ताकत देखने वाली न थी, वहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जरा भी न डगमगाए। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरें झुकाएं और वो तारीखी जुमला कहा जिसने तारीख़ इंसानी में इफ़्फ़त व इस्मत की बुनियाद रख दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़ अल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह, मेरा रब मेरा पालने वाला है, उसने मुझे बेहतरीन ठिकाना दिया, मैं अपने मोहसिन के साथ खयानत नहीं कर सकता। जुलेखा ने जब देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ईमान उसकी मोहब्बत पर गालिब आ चुका है तो वो उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन अल्लाह के इस सच्चे नबी ने बंद दरवाज़ों की तरफ दौड़ लगा दी। ये वो मंजर था जब बज़ाहिर सामने दीवारें थीं और पीछे गुनाह का जाल, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का यकीन ये था कि जो रब बंद कमरे में देख रहा है वही रास्ता भी बनाएगा। आप अलैहिस्सलाम जैसे ही पहले दरवाजे के करीब पहुंचे, कुदरत के गैबी इशारे से बंद ताले खुद ब खुद टूट कर गिरने लगे और जंजीरें खुल गईं। महल के उस 7वें कमरे में जहां हुआ भी दाखिल होने से कतराती थी, जुलेखा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला। उसने सोचा था कि तालों की सख्ती और अपनी कुर्बत के जादू से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इरादों को मोम कर देगी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि जिसके दिल में रब बसता हो उसे दुनिया की कोई दीवार कैद नहीं कर सकती। जब जुलेखा ने पुकारा कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं, मेरी तरफ आ जाओ, तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से वो लफ्ज़ निकला जो क़यामत तक के लिए हक़ व बातिल के दरमियान लकीर खींच गया। आप अलैहिस्सलाम ने कमाल जुर्रत से फरमाया, माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, बेशक मेरा रब मेरा ठिकाना बेहतर बनाने वाला है और जालिम कभी फलाह नहीं पाते। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि नफ्स के खिलाफ ऐलान जंग था जिसने महल की फजाओं में लर्जा तारी कर दिया। अभी जुलेखा अपनी नाकामी पर संभल भी न पाई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बंद दरवाजों की तरफ दौड़ लगा दिया। बज़ाहिर ये एक नामुमकिन कोशिश थी, क्योंकि सामने वजनी लकड़ी के दरवाजे और फौलादी ताले थे, मगर ये दौड़ यकीन की दौड़ थी। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम पहले दरवाजे के करीब पहुंचे, वो ताला जो इंसानी हाथों से नहीं खुल सकता था, कुदरत के हुक्म से टूटकर जमीन पर आ गिरा। एक के बाद एक 7 दरवाजे आप अलैहिस्सलाम के कदमों की चाप सुनकर खुद ब खुद खुलते चले गए, जैसे वो भी उस पाकबाज नबी को रास्ता देने के लिए बेताब हों। पीछे जुलेखा बदहवासी में आप अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए भाग रही थी, यहाँ तक कि उसने पीछे से आप अलैहिस्सलाम का कर्ता पकड़कर खींचा तो वो पुश्त से फट गया। ये वो लम्हा था जब ईमान की पहली जीत हुई, और जैसे ही आखिरी दरवाजा खुला, सामने अजीज मिस्र खड़ा था, जिसे देखकर जुलेखा के पैरों तले से जमीन निकल गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी का पहला इम्तिहान शुरू हो गया। आखिरी दरवाजा खुलते ही जब सामने अजीज मिस्र अतफीर को खड़ा पाया तो एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। जुलेखा ने जब देखा कि वो पकड़ी जा चुकी है तो उसने फौरन अपनी चाल बदली और मजलूम बनकर शौहर से मुखातिब हुई ताकि इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर धर सके। उसने बड़े गुस्से और बनावटी आंसुओं के साथ कहा, उस शख्स की सजा क्या होनी चाहिए जो तुम्हारी अहलिया के साथ बुराई का इरादा करे? इसे तो सख्त कैद या दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए। अजीज मिस्र ये सुनकर आग बगोला हो गया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमाल ज़ब्त और सच्चाई के साथ जवाब दिया, हकीकत ये है कि उसने मुझे वरगलाने की कोशिश की थी और मैं सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अब एक तरफ मिस्र की मलका थी और दूसरी तरफ एक सादित नौजवान। फैसला करना मुश्किल था कि सच्चा कौन है। इसी दौरान कुदरत ने अपनी हिकमत का करिश्मा दिखाया। रिवायात के मुताबिक वहीं मौजूद एक छोटे मासूम बच्चे या जुलेखा के ही खानदान के एक दाना शख्स ने एक ऐसी मंतक पेश की जिसने दूध का दूध
और पानी का पानी कर दिया। उसने कहा, फैसला यूसुफ की कमीज करेगी। अगर कमीज आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है और ये औरत झूठी है। जब अजीज मिस्र ने देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई थी, जो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे और जुलेखा ने उन्हें पीछे से पकड़ने की कोशिश की थी। ये देखकर अजीज मिस्र पुकार उठा, बेशक ये तुम औरतों की चाल है और तुम्हारी चालें बहुत बड़ी होती हैं। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरगुजर की दरखास्त की, लेकिन हक की ये फतह जुलेखा की अना के लिए एक नया जख्म बन गई। जब ये वाकया महल की दीवारों से निकलकर मिस्र की गलियों तक पहुंचा तो शहर की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन ने जुलेखा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहती थीं कि देखो, मिस्र की मलका एक मामूली गुलाम के इश्क में मुब्तला होकर अपनी शान घटा बैठी है, ये तो खुली गुमराही है। जब ये तंजिया बातें जुलेखा के कानों तक पहुंचे तो उसने उन औरतों को खामोश करने के लिए एक अनोखा मंसूबा बनाया। उसने शहर की तमाम बड़ी ख़वातीन को एक पुरतहेश ज़ियाफ़त पर मदऊ किया। हर औरत के सामने तरह तरह के फल रखे गए और उनके हाथ में एक एक तेज छुरी दी गई ताकि वो फल काटकर खा सकें। जब महफिल जमी हुई थी और तमाम औरतें फल काटने में मसरूफ़ थीं, तो ऐन उस वक्त जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए यूसुफ, उनके सामने से गुजरो। जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस महफिल में दाखिल हुए, कमरा उनके चेहरे के नूर से मुनव्वर हो गया। औरतें आप अलैहिस्सलाम का वो इलाही हुस्न देखकर इस कदर मबहूत और मदहोश हुईं कि उन्हें अपने वजूद की खबर न रही। वो फल काटना भूल गईं और आप अलैहिस्सलाम के चेहरे को तकते तकते अपनी उंगलियां काट बैठीं, मगर उन्हें दर्द का एहसास तक न हुआ। उनकी जबानों से बेइख्तियार निकला, हाशा लिल्लाह, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई निहायत मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। उस वक्त जुलेखा ने फातिहाना अंदाज में उनकी तरफ देखा और कहा, ये है वो नौजवान जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थीं। मैंने उसे वरगलाने की कोशिश की, मगर ये अपनी पाकदामनी पर उड़ा रहा। अब अगर उसने मेरी बात न मानी तो मैं उसे कैद खाने की सलाखों के पीछे सड़ा दूंगी। इस मंजर ने साबित कर दिया कि यूसुफ का हुस्न सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, बल्कि ऐसा रोब रखता था जिसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती बेबस थी। मिस्र की औरतों के सामने अपनी पाकदामनी साबित होने के बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। जुलेखा ने जब देखा कि हसन यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने मिस्र की बड़ी बड़ी ख़वातीन भी बेबस हो गईं, तो उसका हौसला मजीद बढ़ गया और उसने बड़े दरबार में धमकी दी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश पूरी न की तो वो उन्हें जलील और खार करके कैद खाने में डाल देगी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे मकाम पर खड़े थे जहां एक तरफ महल की रंगीनियां, रेशमी बिस्तर और ऐशो इशरत थी और दूसरी तरफ जेल की तन्हाई, सख्ती और अंधेरा। इस नाजुक मोड़ पर आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की आसाइशों को ठकराते हुए आसमान की तरफ नजर उठाई और वो दुआ मांगी जो रहती दुनिया तक के नौजवानों के लिए मशअल राह बन गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, जिस गुनाह की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे कैद खाना ज्यादा पसंद है। आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ इस बात का ऐलान थी कि अल्लाह का डर रखने वाला इंसान महल के रेशम पर गुनाह की जिंदगी गुजारने के बजाय जेल की खाक पर सोना बेहतर समझता है। अजीज मिस्र और उसके साथियों ने अपनी साख बचाने और जुलेखा की जिद पूरी करने के लिए हकायक मालूम होने के बावजूद ये फैसला किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ अरसे के लिए जेल भेज दिया जाए। जब आप अलैहिस्सलाम को जंजीरें पहनाकर कैद खाने की तरफ ले जाया जा रहा था तो आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कोई मलाल या दुख नहीं था, बल्कि एक सुकून था कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म पर अपनी जवानी और आज़ादी कुर्बान कर दी। इस तरह वो हस्ती जो मिस्र के सबसे बड़े महल का मकीन बन सकती थी, सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक तारीक कोठरी में मुंतकिल हो गई। मगर वो नहीं जानते थे कि यही कैद खाना दरअसल उनकी बादशाहत का पहला जीना बनने वाला था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी के कई साल कैद खाने की सख्तियों में गुजार दिए, लेकिन उनके चेहरे का नूर और रब पर भरोसा जरा भी कम न हुआ। एक दिन वक्त के बादशाह ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा।
जिसकी ताबीर बताने से मिस्र के तमाम नजूमी और दाना कासिर रहे। तब अल्लाह के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानाई का चर्चा हुआ और आप अलैहिस्सलाम को जेल से रहा करके दरबारे शाही में लाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की दुरुस्त ताबीर बताई, बल्कि मिस्र को आने वाले कहत से बचाने का मुकम्मल मंसूबा भी पेश किया। आप अलैहिस्सलाम की अक्ल, दयानतदारी और पाकीज़गी देखकर बादशाह मिस्र इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने आप अलैहिस्सलाम को जेल के एक कैदी से उठाकर पूरे मुल्क का वजीर खजाना और मुख्तार कुल सुल्तान बना दिया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें कभी बाजार में बेचा गया था, आज अपनी पाकदामनी और सब्र की बदौलत पूरे मिस्र के सियाह और सफेद के मालिक बन चुके थे। उसी दौरान जुलेखा की जिंदगी भी बदल चुकी थी। रिवायात के मुताबिक वो अपनी गलतियों पर नादिम हुई, उसका जाहो जलाल खत्म हो चुका था और वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ला चुकी थी। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र और जुलेखा की सच्ची तौबा के बाद उन दोनों को एक पाकीज़ा रिश्ते में जोड़ दिया और जुलेखा को दोबारा जवानी और बीनाई अता फरमाई। यह किस्सा हमें सिखाता है कि जो अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करता है, अल्लाह उसे वो सब कुछ अता कर देता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस बात की गवाही है कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई और पाकदामनी का सूरज एक दिन ज़रूर तुलू होता है। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें पैगाम देता है कि आजमाइश चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान का अल्लाह पर यकीन पक्का हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ दास्तान पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके नेकी फैलाने में हमारा साथ दें। ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ इस्लामी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद अच्छा मवाद बनाने की हिम्मत देता है।